चेक करेगा, आपको चूज करेगा बीच में से, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए, और वो तभी होंगी जब आपकी प्राइस इसके जितनी या इससे कम होगी, तभी आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखिए न्यू 6 सेलर्स में मैं क्लिक करता हूं इस जगह पे, तो आपको नजर आएगा, ये चेक करें। अब ये जो पहला सेलर है क्या कर रहा है, समझ आ रहा है? फर्स्ट जो सेलर लिखा हुआ है सामने, जिसकी 15.89 है प्राइस, FBA कर रहा है, FBM कर रहा है? FBA। कैसे पता चला? फुलफिल्ड बाय अमेजन, और सेलर का नाम सोल्ड बाय, उसके स्टोर का नाम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये पहला FBA नजर आ गया। नीचे वाला भी अगर आप देखें तो ये भी FBA कर रहा है, उसके बाद आते हैं ये भी FBA कर रहा है, फिर दोबारा नीचे आते हैं, सारे FBA सेलर हैं इसके ऊपर, बट ऑल ऑफ देम दे आर नॉट गेटिंग द बाय बॉक्स। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो सबकी प्राइस ज्यादा है। इसकी जो सेकंड नंबर पे वो 15.89 है, लोएस्ट प्राइस कितनी है? 15 रियाल। 15.89 इज द प्राइस, ठीक है। तो कितना बड़ा फर्क है, इस वजह से अमेजन बाय बॉक्स नहीं देगा, ऊपर नहीं आने देगा उस सेलर को। बट उस सेम लिस्टिंग पे, जिस लिस्टिंग पे आप काम करने जा रहे हैं, याद रखें। बट लेट्स से आप अपनी डिफरेंट लिस्टिंग बनाते हैं, जैसे मैं आपको शो करता हूं, इसी सेम प्रोडक्ट की कितने सारे सेलर्स ने अपनी खुद की लिस्टिंग बनाई हुई है, वो इस लिस्टिंग पे काम नहीं करे। फर्क देखिए, डिफरेंशिएशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस लिस्टिंग पे भी काम कर सकते हैं, आपको अपनी खुद की लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नजर आएगा ऑलरेडी 1000 यूनिट इसके बिक रहे हैं, मैं भी लगा देता हूं, अपनी प्राइस कम करूंगा, मेरी भी सेल्स आना शुरू हो जाएगी। PPC मुझे रन नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्ट खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अमेजन बैठा हुआ है। आप 14.99 पे भी लेके जाएंगे, अमेजन फिर अपनी प्राइस को कम कर देगा, वो आपके साथ आपको कंपीट ही नहीं करने देगा इस जगह पे। तो फिर अगर आप देखें, मैं अगर इसकी कैटेगरी पे जाऊं, जो सब कैटेगरी है, और आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी और सेलर्स हैं जो इसी तरह की सेम उन्होंने आइटम लगाई होगी। ये लगेज स्केल है, लगेज स्केल्स के नाम से सब कैटेगरी। फैशन इसकी मेन कैटेगरी है और लगेज स्केल इसकी सब कैटेगरी। ये देखें, अब देखिए कितने सारे सेलर्स हैं यहाँ पे जो कि सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं इस जगह पे। वाई? इसे हम कहते हैं अपना खुद का ब्रांड बनाना। दे नो कि अगर वो इस सेम लिस्टिंग पे जाएंगे, अमेजन के साथ कंपटीशन होगा, दे कैन नॉट ग्रो देयर ब्रांड, दे कैन नॉट ग्रो देयर बिजनेस, और एट द एंड उनकी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी अमेजन के वेयरहाउस में। सो उन्होंने अपनी खुद की लिस्टिंग क्रिएट कर दी, मल्टीपल प्राइजेस के अंदर, मल्टीपल डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया। देखिए कस्टमर्स तो है ना वहाँ पे ऑलरेडी, आपको पता है प्रोडक्ट की डिमांड है, 1000 यूनिट उस प्रोडक्ट के बिक रहे हैं। आप भी अपनी प्रोडक्ट लगाएंगे, जब कस्टमर लगेज स्केल सर्च करें, आपकी प्रोडक्ट भी वहाँ पे नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ लगेज स्केल, तो ना सिर्फ उसका बल्कि कितने सारे सेलर्स के जो लगेज स्केल सेल कर रहे हैं सबके आ जाएंगे नज़र। ये देखें मल्टीपल लगेज स्केल। अब जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं आपको 1 2 3 4, ये टॉप वो सेलर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट पे एड्स रन कर रहे हैं। कैसे पता चलता है एड्स रन कर रहे हैं? स्पॉन्सर्ड लिखा आ गया, वेरी गुड। सो स्पॉन्सर्ड से हमें कंफर्म हो जाता है एड्स रन कर रहे हैं, मतलब जो मेन कीवर्ड है लगेज स्केल, उसके ऊपर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है अपनी प्रोडक्ट को। तो अब ये पहले नंबर पे ये आ रही है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। किस वजह से? उनकी बिडिंग प्राइस पे, मतलब वो अमेजन को पैसे कितने दे रहे हैं। एक ने में भी दे रहा होगा 4 रियाल, एक 3 रियाल, एक 2 रियाल, एक 1 रियाल। उस हिसाब से अमेजन उनको पोजीशंस देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूं यहाँ पे, तो ये पहले नंबर वाली प्रोडक्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक पोजीशन। इनऑर्गेनिक क्या होती है? जो कि एड्स रन करके, स्पॉन्सर रन करके वहां पे शो होती है, और ये है ऑर्गेनिक पोजीशन, विदाउट रनिंग एनी एड्स। प्रोडक्ट इसकी फर्स्ट पे शो हो रही है, क्यों? ऑलरेडी प्रोमोटेड है, अच्छे कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड किए हुए, एक्सीलेंट कीवर्ड्स हैं, और प्लस अमेजन चॉइस मिला हुआ है प्रोडक्ट को, लिखा आ जाता है वहाँ पे। सो ऑफकोर्स जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नज़र नहीं आती, मे बी दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे नज़र आएगी। लेकिन अगर आप एड्स रन करते हैं, उस पर काम करते हैं, रेटिंग डलवाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर आपकी प्रोडक्ट भी फर्स्ट पेज पे आ जाती है। सऊदी यूएई मार्केट का फ़ायदा क्या है? क्योंकि छोटी मार्केट है, इतनी बड़ी नहीं है, कस्टमर्स कम है, 10 मिलियन मोस्टली ज़्यादा होंगे, सेलर्स ना होने के बराबर हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है। पहले था सऊदी अरब में जिनके पास वो रेजिडेंस परमिट थी, अकामा, उसको यूज़ करके सेल कर सकते थे, अब वो भी उन्होंने बैन कर दिया 2 साल पहले, उसको यूज़ करके भी नहीं कर सकते। तो अब सेलर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, सिर्फ कस्टमर ही कस्टमर है वहाँ पे। अब जिनके पास सऊदी लोकल CR है, लोकल कंपनी है, वो सेल कर सकते। तो इस वजह से जब सेलर्स कम है, कंपटीशन कम है आपका, तो फिर आपकी प्रोडक्ट जल्दी शो हो जाती है ऑन अ फर्स्ट पेज के ऊपर। दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस
जो छोटी मार्केट्स हैं जिसमें अमेज़न सऊदी, अमेज़न यूई और अमेज़न ऑस्ट्रेलिया एज वेल, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। और ये वो मार्केट्स हैं जो अभी तक इंटरनेशनल सेलर्स को अलाउ भी करती हैं सेल करने के लिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ ट्रिक टू सेल दिस मार्केट प्लेस। अब ऐसे डायरेक्टली जम नहीं कर सकते, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने फुलफिल करना है, तब आप इन मार्केट प्लेस में काम कर सकते हैं। सो अगेन बैक टू द पीपीटी हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँगा दिस इज़ व्हाट अ सेलिंग मॉडल्स। अभी जो मैंने बात की थी वो थी फुलफिलमेंट मॉडल्स की। फुलफिलमेंट मॉडल जो मैंने आपको बताए थे कि FBA या FBM दो चीज़ें होती हैं। अब ये है आपका सेलिंग मॉडल। सो व्हाट इज़ सेलिंग मॉडल्स? अमेज़न पे सामान बेचना किस तरह है, मतलब आपने FBA तो करना है, आपने चूज़ किया मैंने अमेज़न के वेयरहाउस भिजवाना है। भिजवाना क्या है, मतलब इसके साथ ही सेल करना है, इसका अप्रूवल लेके सेल करना है नखला का, या फिर अपनी खुद की प्रोडक्ट सेल करनी है, या फिर ड्रॉप शिपिंग करनी है, या अपना ब्रांड बनाना है। सो देयर इज मल्टीपल ई-कॉमर्स थिंग, मल्टीपल मॉडल जिनके ऊपर आप अमेज़न पे काम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 होलसेल। होलसेल क्या होता है, पता है किसी को होलसेल? व्हाट इज होलसेल? ये तो एक इसकी लिटरल डेफिनेशन है ना, अमेज़न की लैंग्वेज में होलसेल का क्या मतलब है? ब्रांड्स को रीसेल करना। रीसेलिंग ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड होलसेल। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटीन है, पेंटीन शैम्पू है ना, आपने वो लिया, अब डायरेक्टली तो आप उठा के नहीं बेच सकते पेंटीन को, आपको पेंटीन के होलसेलर से या ब्रांड से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त के अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके पास। पहले अमेज़न के ऊपर सिर्फ इनवॉइस काफ़ी होती थी, इनवॉइस अपलोड करी अमेज़न अलाउ कर देता। अब अमेज़न ने होलसेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, लाइक यू कैन नॉट डायरेक्टली डू द होलसेल। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है LOA। सो व्हाट इज़ LOA? लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अब वो आपके पास तो नहीं होता, वो किसके पास होता है? डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे LOA दो, अमेज़न मुझसे मांगेगा। अब हर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। लेटर ऑथराइजेशन में लिखा होता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतना टाइम है इस प्रोडक्ट को सेल करने का, 6 महीने का, 1 साल का वगैरह। तो इस वजह से जो होलसेल का बिजनेस आता है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें यह कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते। अब जब अमेज़न आपसे मांगेगा आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, अमेज़न आपकी लिस्टिंग को डिलीट कर देता है, डिटेल पेज रिमूव हो जाता है। यू कैन नॉट डू द सेम थिंग ऑन अमेज़न, उस प्रोडक्ट के साथ काम नहीं कर सकते। तो होलसेल का मतलब क्या होता है? रीसेलिंग ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट। जैसे अब यही ब्रांड है ना, अभी आप जिस जगह पे हैं, सऊदी अरेबियन कॉफ़ी शॉप नखला, इनके ही अप्रूवल लेके आप सेल करना शुरू कर दें इनके कॉफ़ी कप्स, तो इनकी इनवॉइस और लेटर ऑथराइजेशन चाहिए। बट अगर आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा, यू बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस कॉफ़ी शॉप। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है विच इज़ जेनेरिक और नॉन ब्रांडेड। सो जेनेरिक और नॉन ब्रांडेड कौन सी आइटम्स है? देखिए, होलसेल, जेनेरिक, नॉन ब्रांडेड आइटम्स, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अमेज़न पे बिक रही होती है, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी आपको, जिस पे आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये जेनेरिक या नॉन ब्रांडेड आइटम्स में आती है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं होलसेल, जेनेरिक, नॉन ब्रांडेड, जिसमें आपको नई लिस्टिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नई लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है उसी के एसएन नंबर को, अमेज़न के ऊपर जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पे देखिए आपको नज़र आ जाएगा। अगर आपने नीचे नहीं जाना, ऊपर देखिए ये नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको इस जगह पे, दिस इज द नंबर। ये अमेज़न, ये जो नंबर है एसएन नंबर, इसको यूज़ करके हम अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। अगर आप अपनी खुद की लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे अमेज़न आपको एक नंबर इशू करता है लिस्ट होने के बाद, अगर आपकी अपनी लिस्टिंग होती है। अगर आपने इसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो ये नंबर लेके जाके आप लिस्टिंग पे जाएंगे अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल पे, वहाँ पे जाके ऐड करेंगे। अगर अमेज़न इनवॉइस मांगता है इनवॉइस अपलोड करेंगे, कुछ नहीं मांगता सिंपली लिस्ट कर देंगे। अब जो अमेज़न कुछ नहीं मांगता वो सेकंड मॉडल आता है जिसमें हम जेनेरिक या नॉन ब्रांड आइटम कहते हैं। जेनेरिक वो आइटम होती है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, देयर इज नो ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आप इजीली उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके उसके साथ काम कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी जगह सोर्स करें, आपके पास सिर्फ इनवॉइस होनी चाहिए, आप सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। मैं जेनेरिक आपको एग्जांपल शो करता हूं, अमेज़न के ऊपर ही मिल जाती है आपको। आप यहां पे आके सर्च करें, जेनेरिक, सिंपल अमेज़न की जो सर्च बार है उसमें आप जेनेरिक लिखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये प्रोडक्ट देखें। अब इसके ब्रांड नेम के आगे देखिए, इवन इसने जेनेरिक शो किया हुआ है लेकिन ब्रांड नेम के आगे नाम लिखा हुआ आ रहा है, जेनेरिक नहीं है। सो विच मीन इट्स नॉट अ जेनेरिक प्रोडक्ट। हाँ, नॉन ब्रांड में आ सकती है बट इट्स नॉट अ जेनेरिक प्रोडक्ट। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे,
इसको चेक करते हैं इस प्रोडक्ट को। हाँ ये देखें, अब इस ब्रांड नेम के आगे क्या लिखा है, अदर। अदर मीन्स डज नॉट हैव एनी ब्रांड ऑल्सो, सो ये सिंपली जेनेरिक ब्रांड में आता है। अब इस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी अप्रूवल। और सऊदी यूएई क्योंकि छोटी मार्केट्स हैं, यहाँ पे ब्रांड्स का इतना तसव्वुर नहीं है, लोग अपना ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री इतनी नहीं करवाते अमेज़न के ऊपर, होलसेल का भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो आप खुद देखें, ये वो प्रोडक्ट है जेनेरिक है और सिंपली इस प्रोडक्ट के 200 ज़्यादा यूनिट बिक रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 200+ बॉट इन अ लास्ट पास मंथ, 30 रियाल की प्रोडक्ट है। सो ये वो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी अमेज़न पे बिक रही है, इसको लिस्ट करें, इस पे काम स्टार्ट कर दें। मतलब आप दुनिया में किसी भी जगह सोर्स करें, यू कैन स्टार्ट सेलिंग राइट अवे दिस प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जो ब्रांड नेम के आगे अगर अदर लिखा है, जेनेरिक लिखा है या नाम भी लिखा हुआ है, अगर लेट्स से आगे अजीम लिखा हुआ है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो अजीम वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं। देखिए अमेज़न के ऊपर एक और चीज़ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आईगो लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोडक्ट है। अब अगर मुझे इसको रजिस्टर्ड नहीं करना, ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्टर्ड, मैं अमेज़न के ऊपर इसको अप्रूव करवा सकता हूँ। सिंपल कैसे, इसकी मैं पिक्चर्स लूँगा बहुत सारी, अमेज़न को सबमिट करूँगा और कहूँगा मुझे इस नाम से लिस्ट करना है, और अमेज़न को प्रूफ ही यही चाहिए होता है कि मेरी प्रोडक्ट के ऊपर नाम छपाओ। वो मुझे अलाउ कर देगा, मैं इस नाम से लिस्ट कर सकता हूँ, बट इट डजेंट मीन कि मेरा ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री है, बट मैंने सिंपल अपना नाम यूज़ करके उसे लिस्ट कर दिया, जिसे हम MPL कैटेगरी में भी कहते हैं, माइक्रो प्राइवेट लेबल। ठीक है, सो ये वो प्रोडक्ट है, होलसेल हो गई, जेनेरिक, जो ऑलरेडी अमेज़न में बिक रही है, जिनको आप लिस्ट करके सेल करते हैं। अच्छा, अब अगर थर्ड मॉडल की तरफ जाते हैं यहाँ पे, सो हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग के आगे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ एंड लिमिटेड टू द मार्केट प्लेस। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है, किसी को पता है ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन? व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? हाँ, ऐसे ही है, एक मिडिल मैन हो गया, दूसरा हाँ डोंट हैव इन्वेंट्री। वेरी गुड, विदाउट होल्डिंग अ इन्वेंट्री यू सेल अ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, ये प्रोडक्ट है, मैं सप्लायर हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है, आपके पास नहीं है प्रोडक्ट, या उनके पास नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, वो मुझसे ख़रीदेगा भी नहीं, वो मेरी प्रोडक्ट को देखेगा। मेरी फॉर एग्जांपल मैं अली एक्सप्रेस पे एक सप्लायर हूँ, मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ $1 की, वो सेलर आता है, वो अपने पास मेरी इमेजेस लेगा, अमेज़न के ऊपर लगाएगा, वहाँ पे प्राइस लिखेगा $5, उसको पता है $1 + $1 शिपिंग वगैरह सब मिला के $2 की मिल रही है, $5 की उसने अपने पास लगा दी। ऑर्डर रिसीव होगा, वो दोबारा मेरे पास आएगा, मेरे पास से ऑर्डर प्लेस करेगा, कस्टमर का वहाँ पे एड्रेस लिखेगा, जो भी ऑर्डर रिसीव होगा प्रोडक्ट शिप कर दी जाएगी। इसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। सो विदाउट होल्डिंग अ इन्वेंट्री यू डू ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेज़न। इस मॉडल के ऊपर, इस बिज़नेस के ऊपर अमेज़न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और उसमें कंडीशन ये आती है कि पहली चीज़ डिलीवरी टाइम आपकी फ़ास्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, कस्टमर 1 महीने से बैठा हुआ है, उसको प्रोडक्ट ही नहीं मिली तो वो रिटर्न करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, जो बॉक्स है जिसमें प्रोडक्ट जा रही है वो किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए। मतलब आप वॉलमार्ट टू अमेज़न नहीं कर सकते, ईबे टू अमेज़न नहीं कर सकते। अगर लेट्स से ईबे की अपनी बॉक्सिंग है या वॉलमार्ट की अपनी बॉक्सिंग है और कस्टमर को मिल रहा है, कस्टमर अमेज़न के कस्टमर को रिसीव हो रहा है, तो उसको कंफर्म पता चल जाएगा ये वॉलमार्ट से प्रोडक्ट आई है, वो अमेज़न को कंप्लेन करेगा, अमेज़न आपका अकाउंट बंद कर देगा ड्यू टू वायलेशन ऑफ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट कंडीशन का क्या है कि आपका अपना खुद का सप्लायर होना चाहिए जो आपके लिए टाइमली प्रोडक्ट को शिप करे। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप USA, UK इन जगहों पे या सऊदी यूएई मार्केट में अगर आप करना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, मेक श्योर करें लोकल सप्लायर हो, चाइना से ना भेजें, क्योंकि डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ के अंदर, एक प्रोडक्ट भी आप भेजेंगे तो। बेस्ट मार्केट फॉर ड्रॉप शिपिंग, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो जापान मार्केट है जिस पे हम लोग करंटली काम कर रहे हैं। जापान मार्केट का क्यों? क्योंकि डिलीवरी टाइम आपकी कम है, 5 से 9 दिन में प्रोडक्ट आपकी कस्टमर की लोकेशन पे होती है। ये मार्केट जो करीब मार्केट है वो सेलेक्ट करें, और करीब हमारे पास जापान मार्केट है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। सो अगर बाकी मार्केट प्लेस में काम करना है, ड्रॉप शिपिंग में इतना रिकमेंड नहीं करता, कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सिस्टम, टाइमली पहुँचाएँ, और प्लस आपको मेंशन भी करना होता है कि कितने दिन में प्रोडक्ट कस्टमर को रिसीव होगी। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट ट्रांजिट में कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, प्रोडक्ट भी गई आपकी और पैसे भी आपको रिफंड करने पड़ेंगे। आप नहीं करते रिफंड, अमेज़न आपके ऊपर, कस्टमर आपके ऊपर A to Z गारंटी क्लेम लगा देता है। A to Z गारंटी क्लेम में ऑटोमेटिकली अमेज़न आपसे पैसे काट के कस्टमर को दे देगा, प्लस आपके ऊपर वॉयलेशन भी आएगी, और A to Z गारंटी क्लेम की वॉयलेशन भी, प्लस आपके पैसे भी चलेगा, वो रिकॉर्ड हो जाती है वॉयलेशन। तो इस वजह से मेक श्योर करना है कि इन चीज़ों को आपने
फोकस करना है, इस पर काम करना है। ऐसे कोई भी बिजनेस के ऊपर आपने नहीं जाना जिससे ये कि आपके ऊपर अफेक्ट पड़े, आपके अकाउंट के ऊपर अफेक्ट पड़े। तो ये हमारे पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। दूसरा चौथे नंबर पे जो आता है वो MPL और PL का मॉडल है। सो MPL PL किस तरह वर्क करता है और कौन सा मॉडल है वो शो करता हूँ जैसे। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको जो सेकंड नंबर पे नजर फोर्थ नंबर पे वो माइक्रो प्राइवेट लेबल, जिसके बारे में आज मुझे बात करनी थी। माइक्रो प्राइवेट लेबल, सो ये मॉडल क्या है, किस तरह वर्क करता है। ये बेसिकली आपका अपना ही ब्रांड होता है। अमेज़न के ऊपर अपने ब्रांड को लॉन्च करना ऑन अ माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी कम, प्रोडक्ट्स भी कम, विदाउट ट्रेडमार्क, विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री। सऊदी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। USA में तो अभी आपने सोचना भी नहीं है विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री, विदाउट ट्रेडमार्क के, याद रखिए, क्योंकि इट्स अ वेरी फास्ट मार्केट प्लेस। सऊदी अरब में क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं है, UAE में इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आप इन मार्केट प्लेसेस में विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री, विदाउट ट्रेडमार्क लॉन्च कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू, कोई मसला नहीं है। बट क्योंकि USA में लगातार ब्रांड रजिस्टर्ड होते रहते हैं, एवरी डे के हिसाब से रजिस्टर्ड होते हैं,